एक ऐसा क्रिएचर जो न्यूक्लियर ब्लास्ट भी बच सकता है, कॉकरोचेस। लेकिन 1977 में इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्टेज पर ऑपोजिशन ने कॉकरोचेस कहा। जब देश 21 महीने की इमरजेंसी के बाद निकल रहा था, तब एक ऐसी पार्टी बनी जिसको लगा वो अमर है, और कुछ ही महीनों में वो बिखर गई। मैं हूं अमित, और आज हम बात करेंगे जनता पार्टी की, उस कहानी की जिसने इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। मार्च 1977, इमरजेंसी खत्म होती है और इंडिया में पहली बार एक नॉन कांग्रेस सरकार बनती है। इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ पूरा ओपोजिशन एक हो चुका था, लेकिन इस गठबंधन के अंदर अलग-अलग आइडियोलॉजी और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए ऐसी लड़ाई थी, जिसने इस पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने इन्हें कॉकरोचेस की तरह देखा, जो थोड़े समय के लिए आते हैं, शोर मचाते हैं और एक झटके में साफ हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है जेल से। इमरजेंसी के दौरान मोरारजी देसाई, चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को एक साथ जेल में डाला गया। इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी, और दुश्मन एक था, इंदिरा गांधी। जेल से निकलते ही इन 4 बड़ी पार्टीज़ ने मिलकर बनाई जनता पार्टी। इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी अपनी सीट तक हार गई और जनता पार्टी ने 295 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन असली ड्रामा तो सरकार बनने के बाद शुरू हुआ। पीएम कौन बनेगा? 81 साल के मोरारजी देसाई, किसान नेता चरण सिंह या दलित चरण जगजीवन राम? आखिर में मोरारजी देसाई पीएम बने, और कुर्सी की लालच बाकी नेताओं ने दिलों में चुभ गया। जो पार्टी देश को बचाने की निकली थी, वो आपस में लालच और सिर्फ 2 साल में भस्म हो गई। इंदिरा गांधी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने पीछे से चरण सिंह को पीएम की कुर्सी लालच देकर सपोर्ट किया। जुलाई 1979 में मोरारजी देसाई को इस्तीफ़ा देना पड़ा। चरण सिंह पीएम तो बने, पर सिर्फ 170 दिनों के लिए, क्योंकि काम निकलते ही इंदिरा गांधी ने अपनी सपोर्ट वापस ले लिया। इस पूरे हाई ड्रामा के बीच 2 ऐसी बातें हुई जो अक्सर लोग नहीं जानते। द यूरिन थेरेपी। पीएम मोरारजी देसाई अपनी स्ट्रिक्ट लाइफ़स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पर ओपनली स्वीकार किया था कि वो अपनी यूरिन थेरेपी, खुद का पेशाब पीना, को फ़ॉलो करते हैं। दूसरी, द बर्थ ऑफ बीजेपी। इस सरकार को टूटने की सबसे बड़ी वजह बनी डुअल मेंबरशिप। कुछ नेता आरएसएस को भी मेंबर थे और जनता पार्टी के भी। इसी विवाद के चक्कर में जन सिंह अलग हुए, जिसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बुनियाद रखी गई। 1980 के इलेक्शन में देश की जनता ने इस आपस में लड़ने वाली पार्टी को पूरे तरह रिजेक्ट कर दिया, और इंदिरा गांधी फिर से भारी बहुमत से पावर में आ गई। कांग्रेस के नेताओं की बात सही साबित हुई। ये एक पॉलिटिकल कॉकरोचेस एक्सपेरिमेंट ही निकला, जो थोड़े शोर के बाद गायब हो गया। लेकिन इस फेल एक्सपेरिमेंट ने देश को सिखा दिया कि गुस्से से इलेक्शन तो जीता जा सकता है, पर देश चलाने के लिए एक विजन ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है? क्या जनता पार्टी का गिरना नेताओं का ईगो था, या इंदिरा गांधी का मास्टर स्ट्रोक? कमेंट में बताएँ। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टे क्यूरियस।